दोहरे अस्तित्व का रहस्य। इतिहास इस प्रकार की घटनाओं से भरा पड़ा है जब एक जीवित व्यक्ति को एक ही समय में दो अलग अलग स्थानों पर देखा गया हो। क्या हमारी दृष्टि सीमा से परे हमारे किसी सूक्ष्म शरीर का भी अस्तित्व है? दोहरे अस्तित्व की विलक्षण घटनाएं हमें रहस्य की भूल भुलैया में भटकने के लिए छोड़कर चल देती हैं। हम सिर्फ तर्क वितर्क करते रह जाते हैं और हमारे हाथ कुछ नहीं लग पाता। 1908 की बात है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का अधिवेशन चल रहा था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक सदस्य सर कान रॉश उस समय फ्लू से पीड़ित थे। बीमार होने के कारण वे अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ थे। इसका भी कारण था, सरकार गिराने के लिए विरोधी जी जान से लगे हुए थे। इसलिए सरकारी पक्ष के सभी सदस्यों की हाउस में हाजिरी बहुत जरूरी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस समय हाउस में सरकार में अविश्वास संबंधी प्रस्ताव पर विरोधी पक्ष के मत लिए जा रहे थे, उस समय सर कान रॉश वहां सशरीर मौजूद पाए गए। लोगों को आश्चर्य भी हुआ कि कहाँ तो सर रॉश फ्लू में बिस्तर पर पड़े थे और कैसे यहाँ अधिवेशन में विराजमान थे। पर यह सच था, वो अपने घर में बिस्तर पर भी थे और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपनी सीट पर भी। उस समय उपस्थित हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 3 सदस्यों सर गिलबर्ट वाकर, सर आर्थर हेटर और सर हेनरी आर्नरमेंट ने उन्हें सीट पर बैठे देखने की पक्की गवाही दी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के उस दिन के अधिवेशन के अभिलेखों में सर रॉश की उपस्थिति आज भी दर्ज है। कुछ ऐसी ही घटना कनाडा में भी घटी। विक्टोरिया नगर में 13 जनवरी 1865 को कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा का अधिवेशन हो रहा था। पूर्वोक्त घटना की ही तरह पेचीदा मामला यहाँ भी था। विधानसभा के एक सदस्य चार्ल्स वृड गंभीर रूप से बीमार पड़े थे और घर में स्वास्थ्य लाभ भी कर रहे थे। बीमारी इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने उनके बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मगर घोर आश्चर्य, वुड महाशय सशरीर उस अधिवेशन में भी उपस्थित थे। अधिवेशन की समाप्ति पर सभी सम्मानित सदस्यों का जो ग्रुप फोटो लिया गया, उसमें भी वुड कुर्सी पर विराजमान थे। वह चित्र आज भी वहां की विधानसभा के हॉल में टंगा देखा जा सकता है। प्रश्न उठता है कि एक ही आदमी एक क्षण विशेष में कैसे दो स्थानों पर उपस्थित रह सकता है। दोहरे अस्तित्व की इस गुत्थी को लाख कोशिशों के बावजूद विज्ञान अभी तक नहीं सुलझा पाया है। ये रहस्यमय मामला उस समय और भी रंग पकड़ लेता है जब वही आदमी अपने एक दूसरे शरीर को अपने रूबरू पाता है। हर बैंकर की पुस्तक गैस्पेंस्टा एंड स्कूप में ऐसे कई रोमांचकारी अनुभवों की भरमार है। एक दिलचस्प वृतांत इस तरह है। म्यूनिख का एक इंजीनियर एक शाम जब अपने घर लौटा तो उसने अपने कमरे में ड्राइंग बोर्ड पर एक आदमी को काम करते पाया। पहले तो उसे क्रोध इस बात पर आया कि एक अज्ञात व्यक्ति बिना उसकी इजाज़त के उसके घर में घुस आया था और उसके ड्राइंग बोर्ड पर तेजी से कुछ खींच रहा था, मगर और पास जाने पर उसका क्रोध आश्चर्य में बदल गया। उसके ठीक सामने उसका ही प्रतिरूप ड्राइंग बोर्ड पर काम कर रहा था। थोड़ी देर तक वह अपने दूसरे शरीर को हैरत में निहारता रहा। फिर उसके देखते ही देखते उसका वह शरीर धीरे धीरे शून्य में विलीन हो गया। फिर उसने ड्राइंग बोर्ड पर पड़े कागज को गौर से देखा तो उसे और भी आश्चर्य हुआ। खुशी भी हुई क्योंकि उसके सामने एक ऐसी डिज़ाइन खिंची पड़ी थी जिसको बनाने का प्रयास वह विगत कई वर्षों से करता आ रहा था, पर सफलता नहीं मिली थी। इस बारे में जानकारों का कहना है कि मानव शरीर के 2 रूप होते हैं। एक प्राकृतिक शरीर जो गोचर होता है और दूसरा सूक्ष्म शरीर जो हमारी दृष्टि सीमा की पहुंच से परे होता है। यद्यपि उसकी सारी विशेषताएं प्राकृतिक शरीर की ही तरह होती हैं, तीव्र इच्छाशक्ति के जोर से इस सूक्ष्म शरीर का प्रक्षेपण संभव होता है। फिर भी इसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या पर विज्ञान ने अभी कोई टिप्पणी नहीं दी है। इस बारे में इंग्लैंड की मिसेज विलियम ओकर का एक निजी दिलचस्प है। श्रीमती ओकर लिखती है, गर्भपात के कारण मुझे काफ़ी रक्तस्राव होने लगा था और डॉक्टर उसके इलाज में लगे थे। मुझे अचानक ऐसा लगने लगा जैसे मेरा दिल दबा जा रहा हो। मेरा शरीर पलंग पर था, पर मैं उससे विलग होकर पलंग के नीचे आ गई थी। मैं अर्थात मेरा सूक्ष्म शरीर। कुछ क्षणों बाद मेरा सूक्ष्म शरीर, जो बुलबुले के समान हल्का और दूसरों के लिए अदृश्य था, अपने प्राकृतिक शरीर के चारों ओर चक्कर लगा रहा।
था। जय डॉक्टरों ने मेरे प्राकृतिक शरीर में खून चढ़ाना शुरू किया तो मेरे सूक्ष्म शरीर ने ऐसा होते साफ साफ देखा। मैंने गौर किया कि मेरे प्राकृतिक शरीर का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी नसों में खून बह रहा था। मेरे सूक्ष्म शरीर ने लाख चाहा कि मेरा प्राकृतिक शरीर अपनी बाहें हिलाए डलाए और डॉक्टरों से कुछ कहे, पर मेरा प्राकृतिक शरीर लाचार पड़ा था, वो कुछ नहीं कर सका। अंततः मुझे एहसास होने लगा कि जैसे किसी ने मेरे सूक्ष्म शरीर को पकड़ लिया हो और उसे वापस प्राकृतिक शरीर से एकाकार कर रहा हो। मानव शरीर के दोहरे अस्तित्व संबंधी हजारों मामले प्रकाश में आए हैं। सिर्फ फैंटाजम्स ऑफ द लिविंग पुस्तक में 700 से अधिक मामले गहरी छानबीन के बाद दर्ज किए गए हैं। ऐसे मामलों जिनमें एक जीवित व्यक्ति एक ही समय में दो स्थानों पर देखा गया, में अधिकांश तो ऐसे वृतांत मिलते हैं जिनमें संवादित व्यक्ति को ही इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह किसी और भी स्थान पर देखा गया था। कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें किसी वरीयात की चाहत ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया था। S.H. बेयर्ड नामक एक अंग्रेज ने ऐसा ही कमाल कर दिखाया था। वो अपने संस्मरणों में लिखता है, बात सन 1881 के नवंबर मास की है। एक रात बिना किसी को बताए मैंने अपनी मंगेतर के कमरे में जा पहुंचने का पक्का इरादा किया। मानवीय इच्छाशक्ति के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा था और उसी आधार पर मैंने इसे आजमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। मेरी मंगेतर केंसिंगटन में होगार्थ रोड के मकान नंबर -22 की दूसरी मंजिल पर आगे की तरफ रहती थी। मैंने अपनी संपूर्ण चेतना को एकाग्र करके संकल्प कर यह वही कमरा था जिसमें मेरी मंगेतर मिसेल S. बेरिटी अपनी वर्षीय छोटी बहन के साथ सोया करती थी। उन दिनों में होगार्थ रोड के उस मकान से कोई 3 मील दूर रहा करता था। दोनों बहनों को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि मैं क्या करने वाला हूँ। दरअसल रविवार की उस रात सोने से थोड़ी देर पहले ही मैंने ऐसा निश्चय किया था। अपनी मंगेतर के बेडरूम में पहुंचकर मैं उसे सिर्फ देखना ही नहीं चाहता था, बल्कि किसी न किसी रूप में उसे अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराना चाहता था। उस रविवार के बाद अपने दिल पर काबू रखकर अगले बृहस्पतिवार से पहले अपनी मंगेतर से मैं मिला भी नहीं। पर जब बृहस्पतिवार को मिला भी तो मैंने अपनी ओर से जानबूझकर रविवार की रात वाली घटना का कोई जिक्र तक नहीं किया। लेकिन मेरी मंगेतर ने अपनी ओर से बताया कि रविवार की रात को मुझे अपने बिस्तर के पास खड़े देखकर वह डर के मारे कांपने लगी थी। फिर ज्यों ही मेरी छाया उसकी ओर बढ़ने लगी तो उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकल पड़ी और उसने अपनी छोटी बहन को जगाया। उसकी बहन ने भी मुझे देखने की बात स्वीकार की। फिर मैंने भी सारे मामले को खोलकर रख दिया। हम दोनों ने अपने इस अनुभव को लिखकर ब्रिटिश सोसाइटी फॉर साइकियल रिसर्च के शोधकर्ता एडमंड गर्मी को भेज दिया। उन्होंने इस प्रयोग को दोहराने को कहा और इसकी पूर्व सूचना देने को भी कहा ताकि वे भी प्रत्यक्षदर्शी रह सकें। विश्वास मानिए, मैंने बाद में कई ऐसे प्रयोग किए जिन पर गर्नी ने सही की मुहर लगाई। 22 मार्च 1884 को मेरी मंगेतर ने न सिर्फ मुझे देखा, बल्कि अपने बालों पर मेरे हाथों का स्पर्श भी स्पष्ट अनुभव किया। दोहरे अस्तित्व की ये विलक्षण घटनाएं हमें रहस्य के अतल गह्वर में भटकने के लिए छोड़ देती हैं। हम सिर्फ तर्क वितर्क करते रह जाते हैं और हाथ कुछ नहीं लग पाता।